तो कल ओपन होने वाले हैं आप लोगों के पास तीन अच्छे खासे आईपीओस, जिसमें से दो तो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। नाम है इन वालों का एक्ट्रेस का और मीशो का। दोनों की जो जीएमपी है वो 30-40% की चल रही है। इनफैक्ट मीशो की जीएमपी तो 50% के आसपास भी जाने की उम्मीदें लग रही हैं। और मीशो हो सकता है कि मैं आप लोग को यहाँ पर H9 कैटेगरी में अप्लाई करने को मैं बोलूँ। इसके अलावा कल आप लोग बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स वगैरह करे थे, उनका रिप्लाई मैंने कुछ का तो दे ही दिया है। शेयर्स वगैरह जो मुझसे आप लोगों ने पूछे थे और जिनका मैंने रिप्लाई नहीं दिया है, मैं धीमे धीमे यहाँ पर रिप्लाई दे ही रहा था। कुछ को मैंने एग्जिट करने वगैरह को भी कहा था, कुछ को मैंने होल्ड करने को बोला है। कल्याण ज्वेलर्स एक स्टॉक था जिसको मैंने काफ़ी ज़्यादा बाय करने को कहा था। उसके बाद ऑल्दो ये अभी तक नहीं भागा है, जबकि इनका जो रिजल्ट भी आया था मेरे बाय करने के कहने के बाद, उसमें भी इनका जो प्रॉफिट था वो नियरली 2x हो गया था, इफ़ आई एम राइट। अगर आप लोग चाहें तो जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। इनका रिजल्ट भी पिछले 1.5 महीने पहले आया था, तब मैं वीडियोस उतनी ज़्यादा नहीं बना रहा था, तो भी इनका जो प्रॉफिट था वो काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो किया था। हाँ, ये देख सकते हैं, रेवेन्यू 30% ईयर ऑन ईयर पे ग्रो किया था और प्रॉफिट नियरली डबल हो गया था। उसके बाद से अभी तक ये चला नहीं है, तो होल्ड करने के अलावा मैं यहाँ पर अभी आप लोग को कुछ और नहीं राय दूंगा। इसको आप होल्ड करो, ठीक है। हाँ, ये चलेगा, लेकिन इतना दिमाग में रखिएगा कि ये जो स्टॉक है ये 90 रुपये से 900 रुपये तक चला गया था, तो 1000% का रिटर्न ये दे चुका है। अभी ये ड्रॉप हुआ है और यहीं पे लेवल भी है इसका, 450 रुपये के आसपास इसका बॉटम बन चुका है। तो फिलहाल अब जब नेक्स्ट रैली जो कि कुछ टाइम में आप लोग को देखने को मिल ही जाएगी, उसके बाद फिर ये भी परफॉर्म उसमें करता हुआ आप लोग को नजर आ जाएगा। इसके अलावा एंजल वन कुछ लोग मुझसे अभी भी पूछ रहे थे, आज मेरे कमेंट्स वगैरह लोग मेरे पास आए थे। ठीक है, धीमे धीमे 3000 रुपये के आसपास जा रहा है। अगेन भाई, मेरी एक्सपेक्टेशन तो अब यहाँ पर ग्रो लिस्ट हो चुका है, तो मैं तो इसको जैसा ग्रो है वैसा देखना चाहूँगा। अब ग्रो के आसपास तो क्या ये मतलब आसपास तो बिल्कुल नहीं है ग्रो के, ये 1/4 है ये ग्रो का, बट इन रियलिटी ये ग्रो के आसपास ही है। मतलब जैसा ग्रो परफॉर्म करता है एज अ ब्रोकर, वो सेम चीज़ ये भी परफॉर्म करते हैं मार्केट में, और क्लाइंट लगभग उतने ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं नंबर ऑफ क्लाइंट्स में। तो अगेन इन माई ओपिनियन नाउ आई एम गोइंग टू से कि ये अंडर वैल्यूड है, क्योंकि ग्रो की जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ का है। तो फिलहाल ये 2-3 स्टॉक्स हो गए, और भी कई सारे स्टॉक्स थे यहाँ पे। अब ये जो 2-4 स्टॉक्स आज ऊपर आ गए, इनको देख के मत बाय किया करो कि ये आज ये 10% भाग गए हैं तो मैं कल के लिए बाय कर लेता हूँ, ये सब मत किया करो। ठीक है, बाकी फिजिक्स वाला हो गया, और कल लेंसकार्ट और 2-4 जो मैंने और डिस्कस करे थे, वो कुछ भी अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, या तो रिप्लाई कर दूंगा या तो फिर मैं अगले वाली वीडियो में आप लोग को उसमें लाइक कवर कर लूंगा वो स्टॉक। अब बात करते हैं आईपीओस के बारे में। देखिए, विद्या वायर्स का जो आईपीओ था, मार्केट कैप तो इनका सबसे छोटा है, एक जो कंपनी सभी आईपीओ ला रही है उनके सामने, और ऑल दो आईपीओ उतना अच्छा है भी नहीं। देखिए, मार्केट में जो जीएमपी चल रही है वो लगभग 11-12% की चल रही है, जो कि बहुत कम है। जो कि प्रॉफिट अगर आप लोग यहाँ पे जोड़ोगे तो वो लगभग 1500-2000 रुपये से भी नीचे का आप लोग को देखने को मिलेगा। और अलॉटमेंट के चांसेस भी यहाँ पर सबसे कम रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर खाली 300 करोड़ का आईपीओ है, और इस 300 करोड़ में भी रिटेल का कोटा 35% का रखा गया है। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे इफेक्टिव जोड़ूँ तो लगभग ये मान के चलो कि 100 करोड़ के आसपास की यहाँ पे रिटेलर्स को अलॉटमेंट मिलेगी। तो रैंकिंग में स्कोर नंबर 3 पर रखना, अगर आप लोग रैंकिंग चाहते हो उन तीनों आईपीओस में, तो कि तीनों आईपीओस आप लोग के एक साथ ओपन हो रहे हैं, तो पैसा यहाँ पर आप लोग को ओवरलैप करना पड़ेगा, एक ही साथ अटकाना पड़ेगा। तो उस केस में इसको अगर आप लोग आखिरी रैंक पे रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है, क्योंकि वैसे भी देखो 1500 रुपये से हार्डली कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर आप लोग को अलॉटमेंट मिल भी जाती है तो 1500 रुपये से आई डोंट थिंक कि इट विल मेक मच डिफरेंस इन योर लाइफ। बाकी हाँ, कल से आईपीओ ओपन हो रहा है, 3-5 दिसंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा। तो एप्लीकेशन फाइल करना भी चाहते हो तो परसों वगैरह फाइल करते हुए नजर आएंगे, 4 तारीख को या 5 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में। अभी से कोई मतलब नहीं आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल करने का। मार्केट तो वैसे चलो ठीक है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, तो मैं यहाँ पर रेड जो है उसको अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पर, ये सोचते हुए कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। बट वही है कि जीएमपी इसकी 10 थी, फिर 6 हो गई, और 6 के बाद आज भी कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नज़र नहीं आ रहा है। बाकी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए 52 रुपये के हिसाब से यहाँ पर 288 शेयर्स हैं, तो इतना अमाउंट लगाना होगा आप लोग को रिटेल में। H9 वगैरह इस आईपीओ में मैं तो आप लोग को अवॉइड करने को सजेशन देने वाला हूँ। मार्केट कैप इसका 1100 करोड़ का था। नंबर 2 पे जो मैं रखूंगा वो मैं रखूंगा यहाँ पे एक्ट्रेस आईपीओ को। रीजन क्या है यहाँ पे इसको नंबर 2 रखने का? पहली बात तो है कि इस आईपीओ का जो साइज है वो लगभग 950 करोड़ का है, तो उससे बड़ा साइज हो गया है यहाँ पे। रिटेल कोटा यहाँ पर छोटा है, लगभग 10% का ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक खेल है।
अब भले ही यहाँ पर अगर देखो ये आईपीओ में उसका 900 करोड़ का है, लेकिन रिटेल कोटा फिर 10% का ही है, तो 900 करोड़ का 10% निकालोगे तो 90 करोड़ रुपए होता है। तो इस वाले आईपीओ में भी खाली आप जो रिटेल को जो अलॉटमेंट है, वो 90 सीआर की ही मिलने वाली है। टेक्निकली वो विद्या वायर से भी कम हो गई, उसके बावजूद भी मैंने उसको नंबर 2 पे इसलिए रखा है क्योंकि देखिए दोनों आईपीओस में जब अलॉटमेंट सेम ही अमाउंट की मिलेगी, चांसेस आप लोग के डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि चांसेस डिफरेंट इसलिए हो जाएंगी क्योंकि इस आईपीओ को ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे एज कम्पेयर टू विद्या वायर्स से। ये बात तो नॉर्मली आप लोग समझ ही गए होंगे। लेकिन वही है कि यहाँ पर जीएमपी है वो लगभग 35-36% के आसपास की चल रही है। मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पर एक भी लॉट की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जो कि अमाउंट आप लोग का इतना हो जाएगा, 124 शेयर्स हो जाएंगे, बट 124 आप लोग का प्राइस हो जाएगा और 120 शेयर्स हो जाएंगे 14,880 रुपये का। और अगर आप लोग को एक भी लॉट की अलॉटमेंट यहाँ पे मिल जाती है तो मोटा मोटा जो आप लोग का प्रॉफिट है वो लगभग 5,000 रुपये से भी ऊपर का आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर अगर चाहो तो रिटेल से ज़्यादा स्मॉल एचएनआई में भी एप्लीकेशन फाइल आप लोग कर सकते हो। अब देखो स्मॉल एचएनआई में यहाँ पर एक्विस को भी और मीशो, इन दोनों को कहने वाला हूँ एप्लीकेशन फाइल करने के लिए स्मॉल एचएनआई में। अब जिनके पास अमाउंट कम है वो बेटर रहेगा कि आप लोग मीशो में अप्लाई करो, कि मीशो का जो साइज़ है वो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पर आप लोग के स्मॉल एचएनआई में चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों, बस वीडियो खत्म ही कर दूंगा, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आईपीओ हो गया आप लोग का लगभग 920 करोड़ का, और 920 करोड़ में आप लोग का यहाँ पर 15% का कोटा रखा गया है स्मॉल एचएनआई, मतलब एचएनआई का, स्मॉल बिग दोनों। तो ये आप लोग का 138 करोड़ होता है। मीशो में देखना इससे ज़्यादा निकलेगा। यहाँ पर प्रॉफिट दमदार चल रहा है लगभग 36% का, तो उसमें तो कोई यहाँ पर दो राय वाली बात है नहीं। बाकी बात करूँ मैं अगर यहाँ पर इनके मार्केट कैप के बारे में, तो इनका मार्केट कैप लगभग 8,500 करोड़ के आसपास का है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी इसको आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसको मैंने यहाँ पे रैंकिंग नंबर 2 पे रखा है। सेम आईपीओ की डेट से 3 से लेकर 5 तक, तो आप लोग 4 तारीख के आसपास ही अप्लाई करना। अब किस कैटेगरी में करना चाहिए वो मैं आप लोग को अभी तो ऑब्वियसली बात है नहीं बता सकता, वो मैं आप लोग को 4 या 5 को ही बता पाऊंगा। नंबर 1 पर रखा है मैंने मीशो को, उसके 2 रीजन से बहुत बड़े बड़े। पहले बात तो उसका जीएमपी हो गया, 43% का जीएमपी चल रहा है, तो मतलब 40% का जीएमपी क्या ही होता है, मैं आप लोगों को क्या एक्सप्लेन करूँ कि अच्छा खासा जीएमपी हो गया। सेकंड रीजन क्या है, ये फर्स्ट रीजन बल्कि मैं कहूँगा यहाँ पर, वो इसका साइज है। 5,400 करोड़ का साइज रखा गया आईपीओ का। रिटेल कोटा अगेन 10% का, क्योंकि कंपनी ये भी लॉस में है, कंपनी एक्विस भी लॉस में थी। बट अगेन अगर आप लोग यहाँ पर 5500 करोड़ का 10% भी निकालते हो तो लगभग यहाँ पर 54 मतलब 540 करोड़ अमाउंट की अलॉटमेंट यहाँ पे रिटेल में बढ़ जाएगी। तो इट इज़ अ गुड अमाउंट। मतलब सबसे ज़्यादा फिर जो अलॉटमेंट है रिटेलर्स को वो मीशो में ही मिलने वाली है। लगभग 50,000 करोड़ का मार्केट कैप अभी है और 40% की जीएमपी चल रही है, मतलब कि लगभग 70,000 करोड़ के आसपास की लिस्टिंग यहाँ पर आप लोग इस आईपीओ की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं ऐसे सोच रहा था अगर इतनी वैल्यूएशन यहाँ पर हम लोग मीशो को दे रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन कि अगर इंडिया में कभी फ्लिपकार्ट का आईपीओ आ गया, जो कि इन फ्यूचर आएगा ही कभी ना कभी, उसको हम लोग कितनी वैल्यूएशन देंगे। जस्ट इमेजिन, जो कि फ्लिपकार्ट मतलब मीशो तो फ्लिपकार्ट के आसपास भी नहीं है, और वॉलमार्ट वगैरह भी बिक चुका है, वॉलमार्ट भी फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया था। तो जस्ट इमेजिन कि अगर कभी फ्यूचर में फ्लिपकार्ट का आईपीओ आता है तो उसकी आई थिंक वैल्यूएशन 2 लाख 3 लाख करोड़ के भी ऊपर लगेगी कहीं ना कहीं, इन माई ओपिनियन, मतलब ये आज का माहौल देखते हुए। ठीक है, बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आप लोग को इतना हो जाएगा प्राइस, और लॉट हो जाएगा 135 शेयर्स की, ये अमाउंट हो जाएगा रिटेल में। एचएनआई में एप्लीकेशन यहाँ पर फाइल कर सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला पहली बात तो एचएनआई में आप लोग को यहाँ पर इतना की लगानी पड़ेगी स्मॉल एचएनआई में, और बिग एचएनआई वाला यहाँ पर 67 लॉट्स के लिए लगा देंगे। एचएनआई में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर एचएनआई का हिस्सा कैलकुलेट करते हो तो वो लगभग निकल के आता है 810 करोड़ का, और रिटेलर्स का था 540 करोड़ का। तो एचएनआई का कोटा यहाँ पर ज़्यादा है। अब स्मॉल या बिग, वो डिसीजन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली बात तो चांसेस के ऊपर, और दूसरी बात आपके अमाउंट के ऊपर, कि भाई बिग एचएनआई का अमाउंट भी है आपके पास 10 लाख रुपए लगाने के लिए। जिनके पास नहीं है तो वो तो स्मॉल एचएनआई में लगाएंगे, जिनके पास है तो इसका लिए ये मतलब नहीं कि फिर आप लोग बिग एचएनआई में ही लगाओ। अब ये चांसेस के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि मैं आप लोग को ऑब्वियसली डे 3 के बीच में बता पाऊंगा। डे 2 पे एचएनआई वगैरह नहीं आते हैं। एचएनआई के लिए आप लोग को डे 3 तक का वेट करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। ठीक है, बाकी हाँ, रैंकिंग में मीशो नंबर 1 पे रहने वाला है, एक्विस नंबर 2 पर रहने वाला है, और विद्या वायर्स नंबर 3 पर रहने वाला है। इसके बाद आप लोग का वेकफिट का आईपीओ आ जाएगा। वेकफिट
पता ही होगा फ्लिपकार्ट वगैरह पे काफ़ी सामान बिकता है, फर्नीचर की कंपनी है, ऑनलाइन भी और लोकल स्टोर्स वगैरह भी ओपन है, लखनऊ में भी है, आप लोग के यहाँ भी होंगे ही होंगे। अच्छा फर्नीचर बनाते हैं, सस्ता रिफर्बिश्ड जो वुड होती है आप लोग की, इंजीनियर्ड वुड हम लोग उसको कहते हैं, उस उनका प्रोडक्ट बनाते हैं, अच्छी कंपनी है, कोई डाउट नहीं है। हाँ लेकिन इसका IPO बाद में ओपन हो रहा था, तब तक आप लोग का जो अभी जो IPOs ओपन है उनसे रिफंड आ ही चुका होगा, तो इसमें फिर ज़्यादा कुछ पैनिक होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में यहाँ पर आ गई होंगी। मार्केट भी डिसेंट है, ऑल टाइम हाई पे है, तो मैं यहाँ पर रेड चीज़ें अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी रील्स वगैरह आती रहेंगी तो उनको मॉर्निंग में एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। बाकी बाय, टेक केयर, लव यू और मिलता हूँ कल वीडियो के साथ।